वो चली गई, पर शायद उसके चले जाने का दर्द आज भी तुम्हारे अंदर है। उस दर्द के साथ रह गई है अब खामोशी और उसकी यादें। लेकिन आज मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे उसी दर्द को हथियार बनाकर तुम खुद को इतना ऊंचा उठा सकते हो कि वो याद भी तुम्हारे कद के सामने बौनी लगे। उसे भूलना शायद मुमकिन है ही नहीं। पर्सनली मुझे लगता है कि तुम्हें उसे भूलना चाहिए भी नहीं, बल्कि उसकी यादों को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ना चाहिए और खुद को इतना बदलना चाहिए कि वो तुम्हें हर दिन याद करने के लिए मजबूर हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपको आगे बढ़ने में और उसकी यादों से डील करने में मदद मिलेगी। तो चलिए, चैप्टर 1, एक्सेप्ट द इल्यूजन, ब्रेक द इमोशनल एडिक्शन। तुम्हें क्लोजर नहीं चाहिए, तुम्हें क्लैरिटी चाहिए, और वो क्लैरिटी तब आती है जब तुम इल्यूजन को पहचानते हो। सच को समझो, वो एडिक्शन थी, लव नहीं। जब तुम किसी के प्यार में होते हो और वो इंसान अचानक तुम्हारी जिंदगी से चला जाता है तो तुम्हें लगता है मुझे उसकी जरूरत है, अगर वो लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा, मैं अधूरा हूं उसके बिना। ये सब तुम्हारे दिमाग का विथड्रॉवल रिएक्शन है। जैसे किसी नशे की लत छूटे तो शरीर तड़पता है, वैसे ही जब एक टॉक्सिक अटैचमेंट टूटती है तो तुम्हारा मन तुम्हें वही इल्यूजन दिखाता है। इंसानी दिमाग डोपामिन चेस करता है। जब तुम्हें उसकी तरफ से कभी कभी अटेंशन मिलती थी, थोड़ा रिप्लाई, थोड़ा फ्लर्ट, फिर कोल्ड बिहेवियर, तो तुम्हारा दिमाग इंटरमिटेंट रिवॉर्ड के जाल में फंस गया। अब करना यह है, उसी रिवॉर्ड को टॉक्सिक ट्रिगर से जोड़ना है। उसका लास्ट सीन देखना यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मारना, उसकी पोस्ट पर जाना यानी खुद को सैबोटाज करना, उम्मीद लगाना यानी अपनी इमोशनल एनर्जी को बर्न करना। हर बार जब दिमाग उसकी याद लाए तो सोचो, ये वो इंसान है जिसने मुझे इमोशनल रूप से खाली किया, तो अब मैं खुद को भरने जा रहा हूं उसके बिना। रीवायर योर फोकस। अब जब कनेक्शन टूटा है तो तुम अपनी एनर्जी को इंट्रोस्पेक्ट पल्स रीबिल्ड में लगाओ। फिजिकल डिसिप्लिन बनाओ। शरीर को कंट्रोल करोगे तो दिमाग खुद झुक जाएगा। जिम ज्वाइन करो। वर्कआउट एक नेचुरल डोपामिन रेगुलेटर है। रोज सुबह उठकर कोल्ड शावर लो, पेन को वॉलंटरीली फेस करने की हैबिट बनती है। स्क्रीन टाइम कम करो, ब्रेन फॉग और फैंटेसी से छुटकारा मिलता है। इमोशनल जर्नलिंग करो, जो दिमाग में घूमता है उसे पेन पर डालो, वरना वो तुम्हें ही कंज्यूम करेगा। हर सुबह 5 मिनट खुद से पूछो, मुझे क्या सीखना है आज? मैं उस इंसान से क्या बेहतर कर सकता हूं? अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को कैसे पा सकता हूं? अपनी आइडेंटिटी रिसेट करो। तुम्हारी आइडेंटिटी उस रिलेशनशिप में नहीं थी। अब वक्त है अपनी असली पहचान को वापस लेने का। नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, नया रूटीन। सोशल मीडिया पर एक पावरफुल कंपोज्ड वर्जन दिखाओ, ड्रामा नहीं, साइलेंस और स्टेबिलिटी से फाइनल ट्रूथ ऑफ चैप्टर 1। तुम जिस क्लोजर के पीछे भाग रहे हो वो कभी किसी और से नहीं मिलेगा। वो सिर्फ तब आएगा जब तुम खुद से कहोगे, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुझे खुद को वापस पाना है। चैप्टर 2, कंट्रोल द नैरेटिव, डोंट बी द विक्टिम। जिस कहानी में तुम बार बार रोते हो वो कहानी तुम्हें बार बार तोड़ती है। जब कोई हमें छोड़ता है, इग्नोर करता है या मैनिपुलेट करता है तो हम इमोशनली कोलैप्स कर जाते हैं। लेकिन ध्यान दो, पेन के बाद जो तुम्हारा व्यवहार होता है वो कहानी बनाता है। अगर तुम चुपचाप चले गए वो दिमाग में बस गए। अगर तुमने रो रो कर मैस किया वो तुम्हारी इज्जत भी ले गए। डार्क साइकोलॉजी कहती है, जो इंसान अपनी साइलेंस को वेपन बना लेता है वो लोगों की याद में गिल्ट और क्यूरियोसिटी छोड़ जाता है। अपने दिल की हर बात जो तुम कभी कह नहीं पाए एक वर्चुअल मैसेज में लिखो। तुमने मुझे कितना हर्ट किया, तुम्हारा कोल्ड बिहेवियर कैसा महसूस हुआ, मैं कितना टूट गया और अब मैं कौन बन रहा हूं। अब उसे डिलीट कर दो। कभी कभी चीजों को कहने से ज्यादा पावरफुल होता है उन्हें अंदर से काट देना। ये एक माइंड हैक है जिसे कहते हैं इमोशनल सेवरेंस, जहां तुम क्लोजर मांगते नहीं बल्कि उसे क्रिएट करते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट इंटीग्रेशन, शिफ्ट द एनर्जी। अब जब तुम नैरेटिव कंट्रोल कर चुके हो
तुम्हें विक्टिम से विक्टर बनने की डायरेक्शन में शिफ्ट करना होगा। हर दिन सिर्फ 3 काम लिखो जो तुम्हें बेहतर इंसान बना रहे हैं, जो तुम्हारी सेल्फ इमेज को फिर से खड़ा कर रहे हैं, जो तुम्हें पास्ट की डिपेंडेंसी से दूर ले जा रहे हैं। एग्जाम्पल, 30 मिनट इंटेंस वर्कआउट, एक किताब से 10 पेज पढ़ना, किसी अपने दोस्त से डीप कॉन्वर्सेशन करना, ना कि एक्स से जुड़ी बातें। ये पावर लिस्ट तुम्हारे दिमाग को बार बार एक्शन के जोन में डालती है, जहां इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन चलता है। रोज 5 मिनट आंख बंद करके इमेजिन करो, तुम जिम में हो, पसीने में लिपटा हुआ, तुम्हारा स्ट्रॉन्गर वर्सन लाइक संग जिनवू, तुम किसी नई लड़की से बात कर रहे हो, कॉन्फिडेंट, डिटैच्ड, तुम्हारी एक्स तुम्हारा नाम देखकर पॉज कर रही है और अब तुम रिएक्ट नहीं कर रहे। ये विजुअलाइजेशन माइंड को एक नई रियलिटी पर प्रोग्राम करता है और सबकॉन्शियस में ओल्ड पेन की जगह न्यू पावर भरता है। तुम्हें क्लोजर कभी उससे नहीं मिलेगा जिसने तुम्हें तोड़ा। तुम्हें क्लोजर मिलेगा जब तुम मिरर में देखोगे और कहोगे, अब मेरी कहानी में कोई विक्टिम नहीं है, सिर्फ एक कमबैक है। चैप्टर 3, कोल्ड डिटैचमेंट। द अल्टीमेट रिस्पॉन्स इज नो रिएक्शन। कभी कभी सबसे बड़ा बदला होता है कुछ न कहना, कुछ न दिखाना, और फिर भी सबसे ज्यादा असर छोड़ देना। डार्क साइकोलॉजी। इनसाइट, कंट्रोल्ड इमोशनल स्टारवेशन। जब आप किसी को अटेंशन देना बंद कर देते हैं, चाहे वो रिएक्शन हो, टेक्स्ट हो या प्रेजेंस, तो सामने वाला अपना ही वैल्यू सिस्टम क्वेश्चन करने लगता है। क्यों अब ये मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या मैं अब इंपॉर्टेंट नहीं हूं? क्या उसने मुझे भुला दिया? यही है डार्क साइकोलॉजिकल स्टारवेशन, जहां आप सामने वाले को वैलिडेट करना बंद कर देते हैं और उसकी दुनिया हिल जाती है। नो कॉन्टैक्ट बट विद पर्पस। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी एक डिसिप्लिन टेस्ट है। कैसे? Here's some tricks how you level up in detachment mode. Trick 1, block or mute without announcement. तुम उसे शो मत करो कि तुम दूर हो रहे हो, बस चुपचाप उसकी स्टोरी म्यूट कर दो, उसकी प्रोफाइल अनपिन कर दो, नंबर हटा दो। चुपचाप गायब होना सबसे तेज वार होता है। ट्रिक 2, इमोशनल डाइट। स्टॉप फीडिंग योर ब्रेन हर मेमोरीज, रिप्लेस हर। खुद के लिए एक 30 दिन का चुनौती बनाओ। नो स्टॉकिंग, नो रिप्ले, नो ओवरथिंकिंग। जहां तुम ध्यान लगाते हो वहीं तुम्हारी शक्ति जाती है। ट्रिक 3, सेल्फ इंप्रूवमेंट पैरेलल। बिल्ड अनशेकेबल इनर फ्रेम। जब आप इमोशनली नॉन रिएक्टिव बनते हो, आपका दिमाग एक हायर वर्जन पर काम करने लगता है। यहां से तुम लॉजिकल डिसीजंस लेते हो, लेस इंपल्सिव होते हो और अपनी इनर पीस को पहली बार प्रायोरिटी देते हो। तुम्हें इमोशनल वैलिडेशन किसी से नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने खुद से कनेक्शन बना लिया है। अब तुम्हारा काम उसे कुछ साबित करना नहीं है, खुद को वो इंसान बनाना है जिसे खोना उसकी सबसे बड़ी रिग्रेट बने। चैप्टर 4, रिबिल्ड रूथलेसली, नॉट फॉर हर, फॉर यू। टूटा हुआ इंसान 2 ही काम करता है, या तो बिखर जाता है या फिर खुद को ऐसी मशीन में बदल लेता है जिससे दुनिया डरती है। जब आप रिजेक्शन, ब्रेकअप या साइलेंस को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, तब आप एक नॉर्मल इंसान से पावरफुल इंसान बनते हैं। इसे कहते हैं फीनिक्स फ्रेम, जिसका मतलब है दर्द से पैदा हुआ नया वर्जन, जिसे ना सिंपैथी चाहिए ना क्लोजर, बस एक खामोश लड़ाई खुद से, जिसके लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट का पिलर्स हैं। रूथलेस रीबिल्ड पिलर 1, फिजिक डिसिप्लिन। ट्रेन लाइक यू हैव समथिंग टू प्रूव टू योरसेल्फ। जिम जाना सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, ये तुम्हारा इनर कंट्रोल सिखाता है। पिलर 2, मेंटल आर्सनल, लर्न स्किल्स। ब्रेकअप के बाद बहुत लोग इमोशनल हो जाते हैं, तुम स्ट्रेटेजिक बनो, जिसके लिए सीखो परसुएजन एंड इन्फ्लुएंस। रॉबर्ट चिल्डीनी की इस बुक से और डार्क एम्पैथी, सामने वाला क्या सोच रहा है उसे बिना कहे समझना। पिलर 3, फाइनेंशियल फोकस। बिल्ड अ लाइफ दैट्स आउट ऑफ हिज हर रीच। जब तुम पैसे कमाने लगते हो लेकिन चुपचाप, तब दुनिया तुम्हें पहचानती है, जिसके लिए तुम सीख सकते हो। फ्रीलांसिंग, रिमोट इनकम स्किल, क्रिप्टो, इक्विटी नॉलेज या कोई भी स्किल पर कभी मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। बस वो दिन लाओ
जब सब खुद पूछें तू कहां गायब था। पिलर 4, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, मास्टर योर माइंड। ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा अनदेखा होता है। इसके लिए अगर तुम कुछ कर सकते हो तो वो है सिर्फ प्रैक्टिस। डेली मेडिटेशन 10 मिनट से, साइलेंस डिसिप्लिन, जर्नल योर एंगर एंड ट्रांसफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन। हर दिन वो इंसान इमेजिन करो जो तुम बन रहे हो। ये खुद के साथ इमोशनल डिटॉक्स है। नो वन कैन ब्रेक अ मैन हुज मास्टर्ड साइलेंस। अब फाइनल थॉट, तुम उसे कभी मैसेज भेज सकते थे पर तुमने खुद को बदलना चुना। तुम रो सकते थे पर तुमने बॉडी बनाई, किताबें पढ़ी और एम्पायर खड़ा किया। ये ही है एक असली पावरफुल सक्सेसफुल माइंडसेट। किसी की यादों को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ना या जहां तुम अब हो वहीं रहकर उसके लिए आंसू बहना। ये अब तुम पर निर्भर करता है। तुम आज जैसे भी हो, अगर तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ोगे तो तुम 100% आगे बढ़ोगे, और अगर तुम्हें लगता है तुम कर लोगे तो यकीन मानो दोस्त, तुम कर लोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे माइंड को ट्रिगर कर पाया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में बताओ तुम में से कितनों को उनका सच्चा प्यार मिला और कौन कौन वन साइडेड ही रह गया। आज सब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मन हल्का कर लो, क्योंकि डियर स्ट्रेंजर्स, आज से हम सभी एक परिवार हैं।